हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। अब तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और नहीं देखा होगा तो हो सकता है पहली बार देख रहे हों। और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियो ना देखे हों तो सबसे पहले मेरे वो सारे वीडियो देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल देखकर आप लोग शायद समझ ही गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आयत घन और वर्ग घन से संबंधित सूत्र के बारे में। आज उसी के बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे बेसिक अगर हमें जानना है तो सबसे पहले आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है या फिर उनसे संबंधित सूत्र कैसे होते हैं उसके बारे में एक बार मैंने वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसका मैं आई बटन यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा समझ जाएंगे। आज का जो ये वीडियो है, वो वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल वाला ज़रूर देखें, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा आयत और वर्ग का जो वीडियो है, वो वीडियो अगर आपने देखा हो या फिर आयत और वर्ग से संबंधित सूत्र के बारे में अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो आज का ये टॉपिक आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे आयत और वर्ग से संबंधित क्या क्या सूत्र हैं उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उस सबसे पहले है आयत की परिसीमा और आयत का क्षेत्रफल, और आयत की लंबाई चौड़ाई और आयत के विकर्ण की लंबाई भी है, ठीक है। तो आयत की जो परिसीमा होती है वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। फिर आगे है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको आयत की लंबाई निकालनी है तो आयत की लंबाई के कम से कम 3 सूत्र हैं, ठीक है। पहला क्षेत्रफल से संबंधित है, दूसरा परिसीमा से संबंधित है और तीसरा विकर्ण से संबंधित है। तो क्षेत्रफल वाले में अगर आपको लिखना है आयत की लंबाई बराबर तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होगा, ठीक है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ही होता है आयत में, तो अगर आप लंबाई निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई करनी है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास परिसीमा दिया हुआ है तो आयत की लंबाई बराबर अर्ध परिसीमा माइनस चौड़ाई होती है, ठीक है। ठीक उसके बाद अगर आपके पास विकर्ण है तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास विकर्ण है तो आपको बोलना सिर्फ इतना है, रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आपको लंबाई निकालना है तो जो चीज़ से निकालनी है वो चीज़ बस इधर रहती है। आयत की चौड़ाई का सूत्र भी बहुत आसान है। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगर आपको चौड़ाई निकालना है तो यहाँ पे लंबाई होगा, ठीक है। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। दूसरा है अर्ध परिसीमा माइनस लंबाई, और तीसरा है रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। ये तीनों के तीनों सूत्र आयत की चौड़ाई से संबंधित हैं, जो बहुत ही आसान है। अगर आप इन्हें रट लेंगे तो हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब जानते हैं वर्ग से संबंधित सूत्र। वर्ग का सूत्र बहुत ही आसान है, ठीक है। वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा को ज़्यादातर ए से संबोधित किया जाता है, इसलिए ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपको वर्ग का परिसीमा निकालना है, वर्ग की परिसीमा निकालनी है तो 4 गुना भुजा यानी कि 4a लिखा जा सकता है, क्योंकि भुजा को ए से संबोधित करना है। उसी तरह से अगर आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कोई मुश्किल नहीं है, यह भी बहुत ही आसान है। वर्ग की विकर्ण की लंबाई a√2 यानी कि भुजा गुना √2 होता है। यानी कि जो भी भुजा आपको दिया जाता है उसमें से आपको √2 गुना करना होता है, तो उसी से आपका वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकल जाती है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बहुत ही ईजी है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको वर्ग के एक भुजा की लंबाई निकालनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि चारों भुजा को ए से संबोधित किया जा सकता है। तो वर्ग के यहाँ पे सिर्फ एक भुजा की ही लंबाई निकालना काफ़ी होता है, इसलिए इनके चारों भुजा की लंबाई निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी तो चारों भुजा की लंबाई अपने आप पता चल जाती है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई अगर निकालनी हो तो जो हमने भुजा गुना भुजा क्षेत्रफल निकाला था उसी से निकलेगा। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा उसी का रूट निकालने से हमारे पास वर्ग के एक भुजा की लंबाई निकल जाती है, यानी कि वर्ग के एक भुजा की लंबाई बराबर रूट क्षेत्रफल
यानी कि क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वहीं पे इसका दूसरा सूत्र है परिसीमा बट्टा 4। वर्ग के एक भुजा की लंबाई का दूसरा सूत्र है परिसीमा बट्टा 4। वहीं पे तीसरा सूत्र है विकर्ण बटा √2, विकर्ण बटा √2। तो ये तीनों एक साथ वर्ग के एक भुजा की लंबाई का सूत्र है, तो जो बहुत ही आसान है। हो सकता है किसी को यहाँ तक किसी को ये वीडियो पूरी समझ में ना आ रही हो, तो अगर आपको वीडियो समझना है तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो जो मैंने अभी सूत्र बताए हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, अगर आप समझ जाएं तो उसे एक बार बुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आयत घन और वर्ग घन में ये सारे सूत्र कैसे काम आएंगे। तो आगे बढ़े। आयत घन और वर्ग घन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आयत और वर्ग किस तरह का होता है। आयत कुछ इस तरह का सामान होता है, मतलब सामान नहीं, मतलब कि उसका आकार। ये देखिए, ये थोड़ा लंबा है और ये चौड़ा है। अगर आप इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई कहें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई है। हो सकता है इतना सही आप समझ जाएंगे कि आयत किस तरह का होता है। आयत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक है, और वर्ग इसकी विपरीत नहीं होती, सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, वर्ग इस तरह का होता है। वर्ग में इसकी चारों भुजा बराबर होती है, मतलब चारों तरफ समान। ठीक है, यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, तो वर्ग में चारों तरफ बराबर होते हैं, ये बात आपको याद रखना जरूरी है। और आयत की बात करें तो चारों तरफ बराबर लंबाई नहीं है, ये उसकी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। इस बॉक्स की चौड़ाई ही यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह का और भी बहुत सारा सामान होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉपी हो। ठीक है, अगर हम इस कॉपी की बात करें तो ये कॉपी यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई मानी जाएगी और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई मानी जाएगी। ठीक है, तो आयत और वर्ग में इतना अंतर अगर आप समझ गए हों तो आगे की चीज़ें आपको समझना आसान हो सकता है। अगर मैं सिर्फ आयत की बात करूं तो आयत केवल ये ऊपरी वाला तल होता है। अगर मैं इस तल की बात करूं, ये वाला तल, ये केवल आयत है। लेकिन अगर मैं आयत घन की बात करूं तो ये पूरा का पूरा बक्सा ही आयत घन है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई आयताकार वस्तु यानी कि ठोस वस्तु है जिसमें कि कुछ ना कुछ रखा जा सके, जिसमें जो थोड़ा ठोस हो, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ होता है भरा हुआ, वो उस तरह का आयत घन होता है। यानी कि कोई बक्सा जैसा कोई भी सामान हो वो आपका आयत घन होता है। लेकिन अगर आप किसी तल की बात करें तो ये केवल आयताकार है, आयत घन नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ कॉपी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ कॉपी की बात करूं तो ये केवल आयताकार है, आयत घन नहीं है। वहीं पे अगर किसी बक्से की बात हो रही हो तो वो आयत घन है। ठीक है, सेम टू सेम अगर वर्ग घन, अगर मैं सिर्फ एक तल की बात करूं, ये सारे तल, ऊपर वाले तल, तो ये वर्गाकार में है। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा, इसका अगर भीतर का पूरा एरिया की बात करूं, ठीक है, तो ये वर्ग घन है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, भीतर में जितना जगह घेरा हुआ है वो वर्ग घन होता है। ठीक है, और वर्गाकार में केवल वो एक तल को घेरता है। ठीक है, सिर्फ एक तल, सरफेस। ठीक है, ये केवल सरफेस को घेरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया जो कवर हुआ है सफ़ेद पेपर से। ठीक है, ये आपका आयताकार है। लेकिन अगर वो भीतर का पूरा सरफेस को एरिया करता है, मतलब भीतर के पूरे एरिया को कवर करता है, ठीक है, तो वो आयत घन है और ये वर्ग घन है। ठीक है, आयत घन और वर्ग घन में इतना अंतर समझना काफ़ी है। जो आपने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में पढ़ा, आयत घन और वर्ग घन में भी आपको वही पढ़ना है। सबसे पहले हम आयत घन की बात करते हैं। अगर हम आयत घन की बात करें तो आयत में जिस तरह से क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, परिसीमा निकालने के लिए भी हमें लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, तो आयत घन में भी हमारी लंबाई और चौड़ाई तो रहेगी ही। ठीक है, अगर मैं आयत घन की बात करूँ, ठीक है, तो हमें पता है उसका तो लंबाई है हमारे पास इतना से इतना, ठीक है, फिर चौड़ाई है इतना से इतना। सिर्फ बक्सा की बात करें तो इसके निचले वाले तल का, ठीक है, निचले वाले तल का लंबाई है और चौड़ाई है, सेम टू सेम उसका ऊंचाई भी तो है। ठीक है, इस वाले तल को आधार मानकर इसका ऊपर का जो भी ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई केवल इतना है। ठीक है, तो मतलब किसी भी आयत घन में उसकी ऊंचाई भी होती है।
और ऊंचाई कहने से वर्ग घन की भी होती है। ठीक है, अगर मैं इसके तल नीचे वाले तल को आधार मानूं, नीचे वाले तल को आधार मानूं तो वो तो वर्गाकार में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक भुजा की लंबाई तो सेम है, तो उसका वर्ग घन में भी मतलब इसकी ऊंचाई भी तो सेम टू वही है। जो इसके वर्ग के आधार का जो एक भुजा की लंबाई है उसकी ऊंचाई में भी उतना का उतना ही है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऊंचाई सेम टू सेम, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है वर्ग में। लेकिन वह आयत घन में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई हमेशा समान नहीं होती है, कभी कभार समान होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊंचाई इसकी अलग है। तो आयत घन में लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो आयत घन में क्या क्या खास है वो आप समझ गए, लेकिन अब इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से आप क्या क्या निकाल सकते हैं वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से सबसे पहले आपको निकालना है आयत घन का आयतन। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है इसके आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर आयत घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, फिर आपको निकालना है आयत घन के विकर्ण की लंबाई। बस आपको इतना ही निकालना है। अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर ये तीनों दिए रहे हो तो, अगर ये तीनों ना दिया रहे तो आपको पहले इन तीनों में से किसी एक को निकालना होगा, तभी आप बाकी सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई एक ना रहा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक चीज़ ना रहा तो उस एक चीज़ को पहले निकालना होगा, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इनसे जुड़ा सूत्र कैसे होगा और उन्हें प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में हम आज ही चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो इस बारे में आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। मुझे सिर्फ आज इतना ही बताना था कि आयत घन निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको आयत के सूत्र की ज़रूरत है, वर्ग के सूत्र की ज़रूरत है। ठीक है, तो आयत घन के लिए भी किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमने बता दिया। इसके लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की ज़रूरत है। सेम टू सेम अगर हम वर्ग घन की बात करें तो वर्ग घन में भी कम से कम उसकी एक भुजा की लंबाई तो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो एक भुजा की लंबाई होगी ऊंचाई भी सेम टू सेम वही होगी। ये बात बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई दी हुई रहती है फिर भी ऊंचाई अलग से ढूंढते हैं। अगर किसी आयत वर्ग का, ठीक है, अगर मैं किसी वर्ग की बात करूं उसकी एक भुजा की लंबाई मान ली 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी सेम टू सेम 4 सेंटीमीटर ही होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो वर्ग में भी आयत घन वाला सूत्र जैसा ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें भी आपको वही सब निकालना है जो आपको आयत घन में निकालना होता है। इसमें भी आपको वर्ग घन का आयतन निकालना है, इसमें भी वर्ग के सभी तलों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ठीक है, वर्ग घन के विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई ही काफ़ी है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। एक भुजा की लंबाई रहेगी तो आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास वो एक भुजा की लंबाई नहीं है तो सबसे पहले आपको वो निकालना होगा, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो आयत घन और वर्ग घन के लिए क्या क्या चाहिए और इनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो हम पूरा समझ चुके हैं। तो इनसे जुड़ा आयत घन से और वर्ग घन से संबंधित जो भी सूत्र हैं वो हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।